डर तो मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये कहानी है हौसले की उड़ान की, ये कहानी है जर्रे से आसमान की, ये कहानी है एक किसान के बेटे की। हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की पांवटा साहिब तहसील में कुदरत की गोद में बसा छोटा सा गांव मंधारा। झील जैसा शांत वातावरण और झरने से निर्मल व निर्छल लोग। यहीं से शुरू होती है कामयाबी का सबक सिखाने वाली एक गाथा, लक्ष्मीदत्त शर्मा की गाथा। किसान मां बाप के घर 5 बहनों और 2 भाइयों में से छठी संतान है एलडी शर्मा। पास के गांव बिरला से प्राइमरी तक की शिक्षा पूरी की। मंधारा के ज्यादातर बच्चे उस समय आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि सबसे नजदीक का स्कूल कोई 10 किलोमीटर दूर था और आवाजाही का कोई साधन नहीं। पर यह दूरी नन्हे लक्ष्मी को ना तो डरा सकी और ना ही थका सकी। अगले 5 वर्ष तक 10 किलोमीटर जाने और 10 किलोमीटर वापस आने का सफर रोजाना पैदल तय किया और 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए लक्ष्मी बड़े भैया के पास पांवटा साहिब आ गए और यहाँ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। लक्ष्मी सुबह स्कूल जाते और वापस आने के बाद भाई के साथ ढाबे पर काम में हाथ बटाते, ताकि उनकी पढ़ाई और घर का खर्च चलाने में कुछ मदद हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकॉम की पढ़ाई करने के लिए नाहन के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, पर घर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बीच में से ही फौज में भर्ती हो गए। इस पर भी एलडी ने पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा और आर्मी में रहते हुए ही बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। जिंदगी ने एलडी के लिए कुछ और ही सोच रखा था। आर्मी में रहते ही उन्होंने एमबीए की पढ़ाई शुरू कर दी। उनके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। 6 साल 10 महीने आर्मी के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में गुजारने के बाद एलडी ने इस्तीफा दे दिया। बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए जैसे तैसे एमबीए की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बनाया और कई तरह के कामों में हाथ आजमाया, पर ना तो इच्छा अनुसार कामयाबी मिली और ना ही इंटरेस्ट बना। फिर किस्मत एलडी को नौकरी के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी ले आई। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई उनकी जीवन संगिनी अंशुल शर्मा के साथ। एलडी अक्सर कहते हैं कि वो बहुत किस्मत वाले थे कि अंशुल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए। अंशुल कसौली के एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी है। उनका रिश्ता परवान चढ़ा और 20 जून 2002 को एलडी और अंशुल सदा सदा के लिए एक हो गए। दूती बोले वेडिंग दी, दूती बोले वेडिंग दी।
ओ तूती बोले वेडिंग दी भगवान ने उन्हें 17 सितंबर 2004 को रुशील और 19 जुलाई 2006 को अनन्या के रूप में 2 नन्हे फरिश्तों से नवाजा। एमिटी में एलडी को कई ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का मौका मिला। कोई 2 साल 10 महीने एमिटी में काम करने के बाद एलडी ओसवाल ग्रुप में चले गए। यहां उन्होंने कई चेन स्टोर्स जैसे कि शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, पेंटालून्स, पिरामिड्स वगैरह के लिए रिटेल हैंडल की। इंडिया के टॉप ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर ओसवाल ग्रुप की हाजिरी का श्रेय भी एलडी को ही जाता है। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ 45 दिनों में 20,000 से ज्यादा इंडियन क्रिकेट टी शर्ट मर्केंडाइज इंडिया टाइम्स पर पहली बार ऑनलाइन बेचकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2 साल ओसवाल ग्रुप में लगाने के बाद एलडी द टाइम्स ग्रुप में आ गए और 1.5 साल तक उनके शॉपिंग पोर्टल को हैंडल किया। उसके बाद एलडी यूके चले गए। यूके में उन्हें एफिलिएट बिजनेस का एक्सपोजर मिला। अब एलडी को अपनी मंजिल साफ नजर आ रही थी और रास्ते की भी पूरी जानकारी थी। वापस आकर इंडिया में पहली बार एफिलिएट बिजनेस का आरंभ एलडी ने ही किया और देश के टॉप के एफिलिएट नेटवर्क्स एस्टैब्लिश किए। इसीलिए उन्हें भारत में डिजिटल मार्केटिंग का पितामह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिसंबर 2007 में शुगलू ग्रुप की नींव रखी और आज 9 साल का सफर तय करते हुए हम सब इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, बहुत सारे इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। एलडी अगर किसी के सबसे ज्यादा करीब थे तो वो थी उनकी मां। पिछले कोई 1.5 साल के दौरान भगवान ने उनकी मां और बड़े भैया दोनों को उनसे छीन लिया। पर यह जिंदगी है और ये बस आगे बढ़ती रहती है। आज एलडी एक रैली ड्राइवर हैं। उन्हें हैट्स का शौक है, उन्हें घड़ियां एकत्र करने का शौक है और सबसे ऊपर पढ़ते रहने का शौक है। परिवार और दोस्तों को समय देना और दूसरों की मदद करना उनका स्वभाव है। जो एलडी को पहले से जानते हैं वो बताते हैं कि एलडी जरा भी नहीं बदला, पर हां, एलडी ने बहुत सारी जिंदगियां बदल डाली हैं। एलडी के साथ गुजारा एक एक पल आपको उत्साह और जीने की भावना से भर देता है। उसका वजूद और उसकी शख्सियत आपसे कहती मालूम पड़ती है। दिलों में अपने तुम बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें या दिखाएं। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपने बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो।